एक बड़ी पॉलिटिकल खबर आ रही है। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि परसों डायमंड हार्बर में बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना है। अब वहां जो टीएमसी का कैंडिडेट था जहांगीर खान, जिस पर आरोप लगे थे लोगों को धमकी देने के, मारपीट कराने के कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। फाल्टा सीट से जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है और वो वैसे भी कहीं देखने में कहीं मिल नहीं रहा है। उसके दफ्तर पर ताला लटका हुआ है। 21 मई को मतलब परसों फाल्टा सीट पर रीपोलिंग होने वाली थी। उससे पहले ये खबर आ रही है कि उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने वोटर्स को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, जिसके ऊपर आरोप है कि वहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, पोलिंग बूथ्स की सैंक्टिटी नहीं बरकरार रखी गई, ये सब उसके दबाव में हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब उस पर कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उसने अपनी उम्मीदवारी जरूर वापस ले ली। अभी यही चर्चा हो रही है। फर्क नहीं पड़ेगा ना, इलेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो उसमें वोटर लिस्ट में तो नाम रहेगा ही ना उसका, ईवीएम पर तो नाम जाहिर रहेगा। अब तो खैर हाँ, वो भी तो होता है ना, आप एक डेट तक ही तो नॉमिनेशन वापस लेने का नाम सब चीज हो गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे भी जिसके वजह से सब कुछ हुआ है, अगर वही सब चुनाव हो रहा है और काउंटरमेंट हुआ था तो दोबारा भी उस सारे पूरे प्रोसेस को शुरू किया जा सकता था कि कैंडिडेट्स अपना फाइल करें, दोबारा से करें। लेकिन ठीक है, अब जो है इसको एक मैसेज के तौर पे देखें कि ये बदलाव जो आप पूछ रहे थे या शुभेंदु जी पूछ रहे थे लोगों से कि बदला कि नहीं बदला, तो ये बदलने का ही एक नतीजे के तौर पे देखो। इलेक्शन के नाम पर मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये तो हो जाएगा ना, मशीन पे भले फर्क न पड़े, नाम उनका रहे। हाँ। लेकिन जब टीएमसी का कोई अधिकृत प्रत्याशी ही नहीं होगा, हाँ, तो उसके बूथ एजेंट क्यों होंगे? और जब उसके बूथ एजेंट ही नहीं होंगे तो लोगों को बूथ तक अधिकृत उम्मीदवार क्यों नहीं होंगे? नहीं तो होगा ही ना। अब कहाँ होगा? ये टीएमसी का ही तो है, तो ऑफिशियली तो है ही ना। एक मिनट, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप इसको दूसरी तरह समझिए। वैसे व्यवहारिक तौर पर ठीक है, नाम भी है, प्रत्याशी भी है, पार्टी भी है, लेकिन जब कैंडिडेट ने कह दिया कि हम नहीं है, तो बस्ता कौन बांटेगा? बस्ता कोई, और इसको बस्ता तो सब जानते हैं, बस्ता तो कैंडिडेट ही बांटता है, वो नहीं बटेगा। और इसको हम यूं भी देख सकते हैं, जैसे सुनेत्रा पवार बारामती की सीट पर जीती, क्या उस तरह का कुछ परिणाम फाल्टा सीट पर आएगा? पवन यहाँ हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं, कोलकाता से हमारे पवन यहाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ से हमारे साथ हैं, वो बताएंगे आपको। पवन, ये उम्मीदवारी वापस ली है, टेक्निकली क्या मतलब है इसका, जहांगीर खान का अपना नाम वापस लेने का? देखिए सौरभ जी, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जहांगीर खान के नाम वापस लेने के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, चुनाव प्रचार कर देते हैं और ईवीएम पर आपका नाम आ जाता है तो उसका कोई मायने नहीं है। जहां तक पीछे हटने की बात है, तो आज इस वक्त हम फाल्टा में मौजूद हैं, जहां बीजेपी अपना रोड शो कर रही है, सीपीएम के कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं टीएमसी के कार्यालय पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी। और जहांगीर खान को हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन स्विच ऑफ है। जहांगीर खान इस वक्त इस विधानसभा में मौजूद हैं या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम उनके घर गए थे, वहां पर भी ताला लगा है, कार्यालय पर ताला, घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या जहांगीर खान पीछे हट गया है? आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपको टीएमसी का कोई कार्यकर्ता इस उम्मीद में बाहर नहीं दिखाई दिया कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि जहांगीर खान पीछे हट गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो अब चुनाव होगा, बैलेट पेपर पर टीएमसी और जहांगीर खान का नाम होगा, जिस सीरियल नंबर पर पहले था वही होगा, और बीजेपी और सीपीएम और बाकी कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उनका भी नाम होगा। तकनीकी तौर पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अब स्पष्ट है कि जहांगीर खान जनता के बीच से गायब हैं, अपनी विधानसभा से गायब हैं, दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है और लोग इसको कह रहे हैं कि जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया।